100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो आपका पर्सपेक्टिव अपने रिलेशनशिप और अपनी लाइफ के लिए कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। छोटे से गांव में लखन नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। उसके 2 बच्चे थे और एक पत्नी। लखन में कुछ क्वालिटीज बहुत अच्छी थी। बहुत ईमानदार था, अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था, अपने परिवार की हर जरूरत का ख्याल रखता था और हर सुबह और शाम भगवान के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। और उसके बच्चे भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे मंदिर जाते थे, चाहे सुबह हो या शाम। और उसे भी ये देखकर बड़ा अच्छा लगता था कि उसके बच्चे भी अच्छी आदतों को सीख रहे हैं। एक दिन सुबह क्या होता है कि लखन नहा धोकर सुबह मंदिर के लिए निकलता है और बच्चे भी पीछे पीछे उसके चल देते हैं। लेकिन जब वो मंदिर पहुंचता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने बच्चे दिखाई नहीं देते। वो यहाँ वहां देखता है पर उसे नजर नहीं आता। तो वो ये सोचकर रह जाता है कि शायद बच्चे घर चले गए, आज उनका मन नहीं होगा। तो फिर वो मंदिर से सीधा अपनी दुकान पर निकल जाता है। और जब वो शाम को मंदिर जाता है ना, तब भी वो ये देखता है कि उसके बच्चे नहीं है। तो उसे हैरानी होती और वो सोचता है कि बच्चे आज दोनों वक्त नहीं आए। तो वो भगवान के मंदिर में वैसे ही दीपक जलाकर अपने घर पर आ जाता है। शाम को लखन घर वापस आता है तो वो अपनी पत्नी से पूछता है कि आज पूरा दिन हो गया, बच्चे न सुबह मेरे साथ मंदिर आए न शाम को मेरे साथ मंदिर आए, बच्चे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि आप हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खा लीजिए, मैं आपको सब बताती हूँ और मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। तो लखन कहता है कि हाँ, तुम कहो क्या कहना है। तो उसकी पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, पहले आप हाथ मुंह धो लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो लखन इतना ध्यान नहीं देता और वो जैसे ही हाथ मुंह धोकर आता है तो उसकी पत्नी उसके लिए खाना लगाती है। लखन खाना खाते हुए भी पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं। तो उसकी पत्नी थोड़ी देर की शांति के बाद कहती है कि आपके ना पुराने मित्र आए थे, वो जिन्होंने हमें अपना हार रखने के लिए दिया था और हमसे कुछ पैसे लिए थे, तो वो आज फिर से आए थे। उन्होंने पैसे तो वापस कर दिए पर जो हार रखा हुआ है उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो क्या हमें उनका हार दे देना चाहिए या रख लेना चाहिए? तो लखन ईमानदार आदमी, वो कहता है अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, उसकी चीज है उसे वापस कर दो, तुम्हारे मन में लालच आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, जो उसका है उसे वापस कर देना चाहिए। उसने जरूरत के लिए हमें दिया था, जरूरत पूरी हुई, अब उसकी चीज उसे वापस कर दो। तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि नहीं, मेरे मन में लालच नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ पूछा नहीं तो मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो लखन कहता है कि नहीं, दूसरे की चीज पर हमारा अधिकार नहीं है, जो उसका है उस तक पहुंचा दो। तो उसकी पत्नी उससे कहती है जी, मैं उन्हें उनका हार कल ही वापस करवा दूंगी। अब लखन फिर पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप खाना खा लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो वो खाना खाकर जैसे ही उठता है वो पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं। उसकी पत्नी अंदर के कमरे का दरवाजा ऐसे खोलती है कि दोनों बच्चे बिस्तर पर मरे हुए पड़े हैं। ये देखकर कुछ पल के लिए लखन के हाथ पैर काम नहीं करते, मानो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो कि ये क्या हो गया। और फिर वो अपनी पत्नी को देखता है और समझ जाता है कि वो जो बात उसने हार के लिए की थी वो हार के लिए नहीं थी, बच्चों के लिए थी। फिर वो दोनों मिलकर अपने बच्चों का अंतिम संस्कार करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। और बच्चों की कमी महसूस होती है, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन यापन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें जो लोग मिलते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हर इंसान हर रिश्ता हमारे जीवन में हमारे साथ एंड तक रहे। कुछ लोग थोड़े वक्त के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं लेकिन बहुत सारी खुशियां देकर जाते हैं। लेकिन जब वो हमारी जिंदगी से चले जाए ना, तो हमें उनसे अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो अटैचमेंट हमें जिंदगी भर तकलीफ, दुख और उसी पास्ट में अटकाए रहता है। हम अपने ही आप से सवाल करते रहते हैं, अपने आप को ही दुखी करते रहते हैं, एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि वो वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आते। इसलिए जिंदगी में ना, आपको ईश्वर ने जो दिया है और जितने वक्त के लिए दिया है, जब तक वो आपकी जिंदगी में है ना, आप उसकी कदर करिए। चाहे वो कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके जाने के बाद उस चीज का मोह मत रखिए, क्योंकि भगवान हमें वो लोग देते हैं जो हमें जिंदगी में बेहतर बना सके, जो लोग हमें खुशियां दे सके। और अगर जो लोग हमें हर्ट देकर जाते हैं वो हमें कुछ सिखा कर जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी के साथ इतना अटैच नहीं होना चाहिए कि उनके जाने के बाद आप अपने आप को ही भूल जाएं। बच्चों के जाने के बाद लखन और उसकी पत्नी ने भी ये समझा कि वो बच्चे ईश्वर के दीन थे
उसने हमें कुछ वक्त के लिए दिए थे, वो वक्त पूरा हुआ, अब हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं। वैसे ही जो रिश्ते, जो लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उन्हें इम्पोर्टेंट फील करवाना चाहिए, उस खुशी को, उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। दिल से हर वो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम जिसके साथ हैं, जिन लोगों की वजह से हमारी ज़िंदगी में खुशी है, वो भी हमारे साथ उतने ही खुश रह सके। लेकिन जब वो चले जाए तो कभी भी खुद पर डाउट नहीं करना चाहिए कि हमारी गलती हो गई, और ज़िंदगी में उस अटैचमेंट से अपने आप को डिटैच करना सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएंगे। वरना लोग ज़िंदगी भर सिर्फ पास्ट और पास्ट के रिग्रेट्स और उस अटैचमेंट में अटके रह जाते और कभी उससे आगे ही नहीं बढ़ पाते। और जब आप उससे आगे नहीं बढ़ पाते ना, तो कभी भी आप अपने आज की खुशियाँ नहीं देख पाते, आज के बेहतर लम्हों को नहीं एंजॉय कर पाते। इसीलिए जो बीत गया है उसे जाने दो, जो रिश्ते चले गए उनसे आप अपने आप को अलग रख कर सोचिए, और वो क्या सीख देख कर गए हैं, इस सीख के साथ आगे बढ़िए। और जितना भी वक्त आपने उन लोगों के साथ बिताया, जो उन लोगों ने आपको दिया, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। लेकिन ज़बरदस्ती किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश मत कीजिए। जितना फ्री आप अपने रिश्तों को और लोगों को रखेंगे, उतने बेहतरीन आपके रिश्ते होंगे। लोग भले ही आपकी ज़िंदगी से चले जाएं, लेकिन आपकी एक अच्छी छवि के साथ वो आपकी ज़िंदगी से जाएंगे। इसलिए जितना अटैच हम अपने रिश्तों से होते हैं, उन रिश्तों या उन लोगों के जाने के बाद हमें डिटैचमेंट भी आना चाहिए। तो ये था अभी तक का सबसे बड़ा लेसन, कि लाइफ में हम जितना चीज़ों से अटैच होते हैं ना, उतना ही हम हर्ट अपने लिए क्रिएट करते हैं। जितनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं लोगों से, उतना ही ज़्यादा हर्ट हम होते हैं जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती। इसलिए ज़िंदगी को अगर बेहतर करना है ना, तो लोगों से अटैचमेंट से ज़्यादा आप उन्हें खुश रखिए, उनसे एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। अगर वो आपको दे रहे हैं, खुश रहिए, नहीं दे रहे हैं तो आप एज अ पर्सन उनके लिए जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि ऐसे ही रिश्ते बेहतर बनते हैं। और अगर कोई आपकी ज़िंदगी से चला जाए तो उस रिश्ते से और उस इंसान से आपको आगे बढ़ना आना चाहिए। खुद को उस इंसान से डिटैच करके सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि भगवान ने आपको कोई रिश्ता दिया था, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया था, कुछ सिखाने के लिए या शायद आपको बेहतर बनाने के लिए। वो सीख पूरी हुई, इसलिए वो आपकी ज़िंदगी से चले गए। तो ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड लव योरसेल्फ।